My first wife, episode 17। रात के लगभग 11 बजे शहर से दूर एक सुनसान जंगल के बीच बने पुराने गोदाम में बाहर एक एसयूवी आकर रुकी। वंश धीरे से बाहर निकला। उसके हाथ में प्रोजेक्ट जेनेसिस की फाइल थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, अगर ये फाइल दे दूं, किंग कोबरा मेरी माँ को छोड़ देगा। उसने गोदाम की ओर कदम बढ़ाते हुए अंदर चारों तरफ अंधेरा था वहां पे। जब वंश गोदाम के अंदर एंटर करता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बीच में एक कुर्सी रखी थी, लेकिन उस पर कोई नहीं होता। वंश सावधानी से आगे बढ़ जाता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, वंश वहीं रुक जाओ। वंश ने पलट कर देखा। रियांशी दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही होती है। वह हाँफ रही थी। रियांशी, तुम यहाँ कैसे? वंश ने चौंकते हुए रियांशी से सवाल किया। रियांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है वंश। वंश चौंक गया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? रियांशी ने उसका मोबाइल निकाला। अभी अभी रघु काका ने मुझे एक रिकॉर्डिंग सेंड की है। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। किंग कोबरा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फाइल मिले या ना मिले, चौधरी परिवार से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। वंश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रियांशी बोले, वो अभी कोई सौदा निभाने वाला नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। अगर तुमने फाइल दे भी दी, तब भी वो हम सबको मार डालेगा। वंश ने फाइल की तरफ देखते हुए फिर रियांशी की तरफ देख लेता है वो। तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? ये लड़ाई उसके नियमों से नहीं, हमारे नियमों से लड़नी होगी। उसी पर गोदाम की सारी लाइटें एक साथ जल उठती है। ऊपर लोहे की कैटलॉक पर किंग कोबरा खड़ा होता है। उसके दोनों तरफ हथियारबंद लोग मौजूद होते हैं। किंग कोबरा मुस्कुरा देता है। वाह, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ आ गए। अब खेल और मजेदार होगा। वो जोर से हंस देता है और वंश का नाम लेता है। क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं सौदा निभाऊंगा? तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वंश ने फाइल कसकर पकड़ ली। आज मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। किंग कोबरा ने ताली बजाते हुए कहा। अगले ही पल चारों तरफ दर्जनों नकाबपोश गुंडे कूद पड़ते हैं। रियांशी और वंश ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा और दोनों समझ जाते हैं अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गोदाम के अंदर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है।
वंश ने तुरंत रियांशी का हाथ पकड़कर उसे लोहे के बड़े कंटेनर के पीछे खींच लिया था। गोलियों कंटेनर से टकराकर चिंगारियां उड़ने लगी थी। रियांशी घबराकर कहती है, वंश, ये लोग बहुत ज्यादा हैं। वंश उसे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें छूने से पहले उसे मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। किंग कोबरा ऊपर मुस्कुरा रहा था। बहुत प्यार करते हो अपनी वाइफ से। देखते हैं कितनी देर तक बचा पाते हो उसे। उसने हाथ उठाया। शैडो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता था। उसके हाथ में एक बंदूक नहीं, एक लंबी तलवार थी। बॉस, वंश मेरा शिकार है, उसे मैं मारूंगा। तभी किंग कोबरा हंस पड़ता है। जाओ उसे खत्म कर दो, जाओ उसे खत्म कर दो। मैं उसका सिर मेरे सामने मेरे कदमों में रख दो। शैडो ने बिजली की रफ्तार से वंश की ओर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तलवार के हर वार से चिंगारियां निकल रही होती है। वंश कभी झुकता, कभी पीछे हटता, लेकिन हार नहीं मान रहा था वो। इसी बीच दोनों गुंडे रियांशी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रियांशी ने पास पड़े लोहे के पाइप को उठाकर पहले गुंडे के हाथ पर जोरदार वार कर दिया। बंदूक नीचे गिर जाती है। दूसरा गुंडा पीछे से हमला करने आया, लेकिन रियांशी झुक जाती है। वो गुंडा सीधे लोहे के खंभे से जाकर टकरा जाता है और उससे सर पे चोट लग जाती है। वंश ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर प्राउड की मुस्कान आ जाती है कि रियांशी ने अच्छा काम किया। वंश उसे कहता है, रियांशी को कहता है, शाबाश रियांशी, तुमने अच्छा सबक सिखाया उसको, जो रोड से उसे मार दिया। मैं अभी पहले वाली रियांशी नहीं हूं जो डरती थी। उसी समय किंग कोबरा ने जेब से रिमोट निकाला। उसने एक बटन दबाया। अचानक पूरे गोदाम से सायरन बजने की आवाज आने लगती है। वार्निंग, वार्निंग, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट एक्टिवेटेड। रियांशी चौंक गए। ये क्या है? ये क्या एक्टिवेट हो गया? किंग कोबरा ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर प्रोजेक्ट जेनेसिस मुझे नहीं मिला तो ये गोदाम भी नहीं बचेगा। मैं पूरा गोदाम उड़ा दूंगा और तुम दोनों भी नहीं बचोगे। डिजिटल स्क्रीन पर टाइमर चमक उठा। 1000। सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वंश ने शैडो को जोरदार मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया। उसने रियांशी का हाथ इस तरह से पकड़ा था जैसे वो हमेशा उसका हाथ थामे रखेगा। वंश कहता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी गोदाम के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ! वंश और रियांशी दोनों रुक गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर गोदाम में वो लड़की आई कहां से। पर अनफॉर्चुनेटली वो वंश की मां की आवाज थी।
रियांशी ने घबरा कर कहा। वो अंदर है। अंदर से आवाज आ रही है उसकी। वंश की आंखों में इस टाइम गुस्सा के साथ साथ आंसू भी थे। उसने किंग कोबरा की तरफ देखते हुए कुछ सोचा। किंग कोबरा तो मुस्कुरा रहा था। अब फैसला करो वंश, अपनी माँ को बचाओ या तो अपनी वाइफ को लेकर भाग जाओ। तुम भगोड़े साबित हो जाओगे। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया और वंश की जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेने का समय आ चुका था। वो मजबूर हो गया था कि अगर मैं रियांशी को साथ ले जाऊंगा तो मेरी माँ खतरे में पड़ जाएगी। दोनों तरफ से वंश सोच में पड़ गया था कि मेरा अगला कदम मैं कौन सा उठाऊं। अगर एक गलत कदम उठाऊंगा तो मेरी माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गोदाम के अंदर गूंजती हुई आवाज ने वंश के कदम रोक लिए थे। बेटा बचाओ, मैं खतरे में हूं। यह उसकी माँ की आवाज थी। रियांशी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। रियांशी उसे समझाते हुए कहती है वंश को, रुको वंश, ये जाल भी हो सकता है तुम्हें फंसाने का। वंश की आंखों में इस टाइम आंसू थे। वो इमोशनल हो चुका था क्योंकि हर बेटा अपनी माँ की बात आती ही आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती है। तो हमारा वंश भी इस टाइम इमोशनल हो चुका था। देखते हैं वंश करता क्या है। वंश कहता है, अगर ये सच में मेरी माँ हुई तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं हर हाल में अपनी माँ को प्रोटेक्ट करूंगा। किंग कोबरा ऊपर से जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। यही तो चाहता था मैं। अब देखता हूं एक बेटा किसे चुनता है, अपनी माँ को या फिर अपनी वाइफ को। रियांशी ने दृढ़ आवाज में कहा, वंश हमें दोनों को बचाना पड़ेगा। हम माँ को भी साथ लेके जाएंगे। वंश ने सिर हिलाया। नहीं, अगर कुछ हुआ तो रियांशी ने उसकी बात काट दी थी। हस्बैंड वाइफ का मतलब साथ जीना और साथ लड़ना है। वंश मुस्कुराता है। ठीक है। दोनों गोदाम में अंदर बने पुराने रास्ते की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ धुआं भर चुका था। ऊपर लगी लोहे की बीम धीरे धीरे टूट रही थी। टाइमर 8:21 हो चुके थे। मतलब अब सिर्फ 8:21 बचे थे बम फटने में। राघव और सिक्योरिटी टीम गोदाम की ओर पहुंच जाते हैं। वंश 5 मिनट में पूरा गोदाम उड़ जाएगा, वंश ने जवाब दिया। पहले माँ, उसके बाद मैं मेरी जान की परवाह करूंगा। अचानक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। अंदर वंश की माँ कुर्सी में बंधी तड़प रही होती है। उसके चारों तरफ टाइमर बम लगे हुए थे। एक गलत कदम और उसकी माँ की मौत पक्की थी। रियांशी तुरंत उसकी रस्सियां खोलने लगती है। तभी ताली बजने की आवाज आती है। किंग कोबरा सामने आ चुका था। इस बार उसने पहली बार अपना मास्क उतारा था। साफ उसका चेहरा नजर आ रहा था। वंश और रियांशी दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी किंग कोबरा बोलता है, तुम लोग हमेशा गलत दुश्मन से लड़ते रहे। असली खेल तो आज शुरू होने वाला है। उसने रिमोट ऊपर उठाया। इन
बमों का टाइमर अब सिर्फ 3 मिनट के लिए रहेगा। रियांशी चिल्लाई। जल्दी करो वंश, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इधर उधर हुआ तो हम माँ को खो देंगे। वंश ने पूरी ताकत से रस्सियां काटी। माँ आजाद हो गई, लेकिन तभी शेडो ने पीछे से आया और उसके वंश पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। जबरदस्त मुक्केबाजी शुरू हो जाती है। रियांशी अपनी सांस को लेकर बाहर निकल चुकी थी। राघव उन्हें सुरक्षित रास्ते तक ले जाकर तभी टाइमर सिर्फ दो और 14 मिनट बचे थे। गोदाम की दीवारें टूटने लगती है। शेडो ने वंश का गला पकड़ लिया था। आज यही खत्म हो जाएगा तुम्हारा किस्सा, तुम नहीं बचोगे। वंश ने पूरी ताकत से शेडो को धक्का दे दिया। पास पड़ी लोहे की चेन उठाकर और शेडो के हाथों को पकड़ लिया था। शेडो ने जमीन पर गिरते हुए कहा, बस करो, इतना भी मुझे मत मारो, निकालो उसे। लेकिन देर हो चुकी थी। वंश दौड़कर बाहर निकलने लगता है। पीछे पूरा गोदाम कांप रहा था। आखिरी सेकंड। 5, 4, 3। वंश ने छलांग लगाकर रियांशी ने उसका हाथ अभी भी पकड़ रखा था। दोनों अगले ही पल धड़ाम करके आवाज आती है। पूरा गोदाम आग की विशाल गोले में बदल चुका था। धुएं के बीच सब लोग जमीन पर गिर पड़े थे। वंश ने सांस संभाली और सबसे पहले रियांशी की तरफ देखा। वह सेफ थी। उसने राहत की सांस ली कि मेरी वाइफ बच गई। लेकिन आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। एक काला साया धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो था किंग कोबरा। उसने मुस्कुराकर कहा, ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है वंश, अभी तो गेम शुरू हुआ है। वह हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और रात अंधेरे में गायब हो जाता है। वंश ने उसकी ओर देखते हुए कसम खाई, अब अगली बार या तो कोबरा बचेगा या तो मैं। तो देखते हैं एपिसोड 18 में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ तो लड़ाई बहुत इंटेंस हो चुकी है। इस टाइम मैं भी सोच रहा हूँ कि वंश क्या कदम उठाएगा। तो देखते हैं एपिसोड 18 में हमें क्या देखने को मिलता है। स्टोरी अपने इंटेंस पड़ाव में पहुंच चुकी है। आई होप आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए।